दूसरा सर एक साथ ले लीजिएगा सवाल कि 3 मई को कलम के जो मजदूर हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल की है पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्या आपकी उनसे कोई बात हो एहतजाज होगा? और इसके अलावा शहरनामा से हूँ मैं, इस्लामाबाद शहरनामा से, कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है और भारतीय दरिंदगी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर भी आज योग मई के मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर तीसरा सवाल मैं ले लें, वर्चुअल इजलास के बारे में आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है सेनेट के और कौमी असम्बली के? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि जब मुल्क के दीगर इदारे काम कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली और सेनेट के इजलास को बुलाने में क्या दबाव है? ज़ुबैर कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान अब्जर्वर। शुक्रिया जी। मैं सब सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि अपोजिशन, मुआशी सूरत हाल, ये सारी चीज़ें जिसमें कि आपने मेरे जो प्रीडेसेसर्स थे उनका भी आपने ज़िक्र किया। देखें, बात ये होती है कि पॉलिटिक्स हो या मुल्क हो, ये एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग चीज़ है। ये कोई स्टैटिक चीज़ है नहीं। इसमें हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बदलती हैं। उसके तहत मैं नहीं समझता कि अपोजिशन, देखें, वो भी एक इस मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम नहीं चाहते कि जब भी कोई किसी को पकड़ा जाए या किसी भी कोई केसेस वो लाई जाएं तो उसका ये मतलब हो कि वो कोई सियासी मुखालिफत या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब अगर मुझे और हमारी टीम को मौका दिया गया है कि हम इस नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में, हमें एक नई टीम की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका ये हक बनता है और ये उनकी प्रिविलेज है कि वो वक्त हालात की मुनासिबत से अपनी टीम की रीशफलिंग करें, अपॉइंटमेंट्स करें, उनको हटाएं, उनको लगाएं। ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो नहीं चल सके तो हम क्या चलेंगे। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा बसद एहतराम। वो इसलिए कि देखें, हर बंदा होता है, उसका अपना एक तजुर्बा होता है, अपनी एक सोच होती है, और वो पार्टी की जो बुनियादी जो डिसिप्लिन है उसका ताबे होता है। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं इमरान खान की वजह से हूँ। इमरान खान सियासत में न होते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं भी सियासत में नहीं होता। बिकॉज मेरी फैमिली का ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देता, लेकिन जिस तरह के हालात थे, मुझे नहीं वो उस चीज़ का कभी रग़बत हुई कि मैं किसी सियासत को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं। इसलिए मैंने इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लीडर इमरान खान थे, उनको मैंने ज्वाइन किया, और जिसका कि मुझे फ़ख्र है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से भी देखा हुआ है। जिस तरह के वो सोच रखते हैं, जिस तरह के वो दिल रखते हैं, उन दोनों से मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। बात यह है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अपोजिशन मतलब है कि मैं उनका हर हक बनता है कि वो हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को वो पिन पॉइंट कर सकें, क्रिटिसाइज़ कर सकें। ये उनका हक बनता है। ये किसी भी माशरे में मेरा ख्याल है, और ये एक इतना अच्छा अमल है जिसमें कि हमें भी अपने आप को बेहतर करने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये कि एक चेक होगा हम पे, हुकूमत वक्त पे। यही रोल है। हाँ, ये रोल हमने, मेरा ख्याल है आपको पता है कि अपोजिशन का रोल हमने बड़े दबंग तरीके से हमने ये किरदार अदा किया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, हमने इसका रोल अदा किया। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें कि मैं ये कहूँ कि बस 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो हम एज अ थर्ड फोर्स बन के इसीलिए उभरे, इसीलिए लोगों ने हमें मुंतखब किया, बिकॉज वो शायद उस पुराने निज़ाम से तंग आ गए थे जिसमें कि शायद सिर्फ बारियां तब्दील होती थीं। तो ये हम पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन अपने जमहूरी उनके अक़दार के दायरे में रहते हुए, इसी तरह हुकूमत भी, हम इसको आगे लेके चलेंगे।
तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये एक ऐसा रोल है जो कि ज़ाहिर है मेरी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप सोच की बात करें तो उसमें मैं बिल्कुल, मुझे कोई